हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। बड़े बेटे के स्कूल खुल गए थे। इसका बिल्कुल भी स्कूल में जाने का मन नहीं था। बुआ जी हर आई हुई थी, उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो उन बच्चों की वजह से इसका स्कूल में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर इसका फिर एक भी दिन मिस हो जाए ना तो बहुत सारा वर्क रुक जाता है। मैंने कहा बेटा आज चला जा, कल छुट्टी कर लेना। इसको हमने ज़बरदस्ती भेजा था आज, और मुझे बनाने थे बुआ जी और सभी के घर में सभी के लिए आलू के पराठे बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने आलू छील कर रख दिए थे और फिर मैंने इनको कद्दूकस किया। और मैं ये अदरक वाले कद्दूकस से ही आलू को कसती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कद्दूकस। और यहाँ पे मम्मी छोटे वाले बेटे का दूध बोतल में कर रही थी, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद इसको दूध ज़रूर चाहिए होता है। और फिर तैयार भी पूरा होता है। मम्मी तेल लगा दो, मेरे बाल काट दो, जैसे अभी को तैयार करते हैं ना ऐसे ही सेम ऐसे ही तैयार होने के लिए बोलता है। और बोलता हुआ भी ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लगता है ये। और फिर मुझे आलू के पराठे बनाने थे, तो उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। फिर मुझे बनानी थी आलू की पिट्ठी। हमारे यहाँ पे आलू की पिट्ठी बोलते हैं, फीलिंग वीलिंग मतलब कुछ भी बोल दो, लेकिन हमारे यहाँ पे आलू की पिट्ठी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है और 4-5 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। इसमें पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और नमक स्वाद अनुसार डाला था इसमें। और फिर हाथ से ही इसको अच्छे से मैश किया था। मैं तो हाथ से ही अच्छे से मिक्स करती हूँ इसमें सारी चीज़ें, क्योंकि वैसे किसी पलटे या चमचे या किसी भी चीज़ से करते हैं ना तो ड्रामा सा लगता है। मैं तो हाथ से ही करती हूँ, मुझे तो हाथ से करना अच्छा लगता है और आसानी से अच्छे से हो भी जाता है। और आज मैंने बहुत ही टेस्टी चटपटी आलू की पिट्ठी को तैयार किया था पराठे में भरने के लिए। मम्मी ना हरी मिर्च प्याज नहीं डालने देती, लेकिन आज सभी के लिए बनाने थे तो मैंने इसमें हरी मिर्च प्याज वगैरह भी डाल दी थी। और ये नमक का आटा रखा था और डोंगे में मैंने पिट्ठी को करके रख दिया था। और फिर मुझे रखना था दूध गर्म होने के लिए भी, क्योंकि खाने के साथ में ही बनाते बनाते दूध भी गर्म हो जाता है और मुझे उसमें आसानी भी रहती है। और कुकर में मैंने दोपहर के लिए साबुत मसूर की दाल भी चढ़ा दी थी। और ये चाय बनाई थी पराठों के साथ में। बुआ जी और मम्मी सबको चाय के साथ में ही पराठे खाने थे और मैंने फिर यहाँ पे पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और आलू मैं बहुत अच्छे से ज़्यादा से ही भरकर पराठे बनाती हूँ। कम आलू के पराठे मम्मी, अम्मा जी और घर में किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। आज तो नाश्ता ना बहुत लेट हो गया था, दोपहर हो गई थी, क्योंकि सब ने ना एल्बम देखी थी मेरी शादी की। और छोटा बेबी आया था। इसके दिन में जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना 5-6 चक्कर तो लगाता है। इस वैसे कोई गिनती नहीं है इसके चक्कर लगाने की किचन में। और यहाँ पे ये करारे करारे से पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। पराठा एक साइड से हल्का सा चल गया था, क्योंकि वो आ गया था ना, मैं उसके तरफ मेरा ध्यान चला गया था, छोटे वाले पुत्र की तरफ। और आज ना लेट हो गए थे, सब इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, क्योंकि उसको स्कूल भेजा था, फिर और भी काम थे। और फिर सब ने एल्बम देखी थी, इस वजह से थोड़ा सा और लेट हो गए थे। यहाँ पे पराठे सिककर हो गए थे तैयार। और ये कड़क वाली चाय बनाई थी। चाय भी ना कड़क सी अच्छी लगती है, हल्की पत्ती वाली चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मम्मी ज़्यादातर हल्की सी पत्ती डालकर ही बनाती है। ये मैंने मम्मी और बुआ जी हर के लिए नाश्ता लगा दिया था, अचार और गरम गरम चाय के साथ। और इतने में इधर साइड में जो दूध रखा था उबलने के लिए वो भी गर्म हो गया था। और बच्चों ने लिया था बॉर्नविटा के दूध के साथ में एक एक पराठा। और यहाँ पे फिर मैंने देवर जी के लिए बना दिए थे पराठे। वो पतले से खाते हैं आलू के पराठे,
ज़्यादा हैवी नहीं खाते पराठे। सब मेरे बन गए थे, फिर मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे सबके खाने के। और उसके बाद फिर मैंने भी 2 पराठे लिए दही के साथ। आज तो मैंने भी दही के साथ ही पराठे लिए थे। जैसे भैया को नमक मिर्च डाल के दी थी ना दही, मेरा भी मन फिर दही के साथ ही खाने का किया। तो मैंने भी फिर 2 पराठे दही के साथ खा लिए थे। और इधर छोटे वाली बुआ जी एल्बम देख रही थी शादी की। सबने तो पहले ही देख ली थी, बुआ जी ने फिर लास्ट में देखी थी। और बुआ जी का ना सूट का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। सामने से भी ना बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो में तो आ ही अच्छा रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था, सिंपल सा। मुझे ऐसे ही सूट बहुत अच्छे लगते हैं। और बुआ जी ने फिर सारी एल्बम्स देख ली थी, 3 एल्बम थी। और इधर ये बुआ जी लाई थी बच्चों के लिए गिफ्ट में, इसके लिए लाई थी लंच बॉक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था लंच बॉक्स को देखकर। और ये छटन की लाल तो बस, सामान अगर बड़े का भी आएगा ना तो भी सोचेगा कि ये मेरा है, बड़े वाला सोचेगा कि ये सारा मेरा है। लाती दोनों बच्चों को है, और लेकिन छोटे वाला बहुत ही ज़्यादा शरारती है, वो सामान छोड़ता नहीं बड़े वाले बेटे का ना। तो ये किड्स बॉलिंग प्ले सेट लाई थी छोटे वाले के लिए, लेकिन मैंने कहा दोनों ही खेल लेना। और ये फिर हम अंदर बैठे थे, बुआ जी से बात कर रहे थे, इतने में इन्होंने खुरापाती शुरू कर दी, अपनी लैस निकाल कर फैलानी शुरू कर दी थी। ये जनाब डरते नहीं है किसी से भी। और मैं फिर रख कर अंदर चली गई थी, तो दोबारा से सारी लैस निकाल के सारी खोल के इसने बेड पे फैला दी थी। और फिर आके मेरी तरफ हूँ अच्छा सा फेस बना के निकल लिए थे पतली गली से। और यहाँ पे फिर मैंने दोपहर की रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और फिर बनानी भी थोड़ी सी थी, क्योंकि सबने ना पराठे खाए थे ना, पराठे खा के वैसे भी भूख सी मर जाती है, अब ज़्यादा तेज़ भूख फिर लगती भी नहीं है। तो रोटी बस कुछ ही बनानी थी मेरे को। पतिदेव नहीं खाते पराठे, वो बहुत कम खाते हैं, उन्हें तो सिर्फ रोटी ही पसंद है ज़्यादातर। और फिर मैंने दूध को रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है ना, मैं फिर दूध को फ्रिज में तुरंत रख देती हूँ, ख़राब होने का डर रहता है। हल्की सी गर्माहट में ही दूध थोड़ी जल्दी ख़राब होने का डर रहता है ना, तो इसलिए दूध को तो मैं जल्दी रख देती हूँ। और फिर मुझे करनी थी तैयारी दाल छौंकने की। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज ले ली थी, 1 टमाटर और 4 हरी मिर्च ले ली थी। और मैं ऐसे ही प्याज टमाटर और सब्ज़ी वगैरह को ना इसी तरह से कट करती हूँ। मुझे ऐसे ही आसानी लगती है, चॉपिंग बोर्ड पे ना मेरे को अच्छा नहीं लगता काटना। अभी मेरे को आदत सी भी नहीं है कुछ उसकी, तो मैं सिर्फ ऐसे ही काटती हूँ। और ऐसे ना मैं फटाफट जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ, मुझे आसानी ऐसे ही लगती है। और मैंने पैन में तेल पहले ही चढ़ा दिया था, और छौंक भी फिर डाल दिया था उसमें, छौंक कर लिया था तैयार। प्याज हरी मिर्च टमाटर और थोड़ी सी डाली थी मैंने इसमें लाल मिर्च। और दाल को मैंने पहले ही उबाल कर रख लिया था। यहाँ पे ना साबुत मसूर की दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार बन जाती है, 2 बार तो बन जाती है गर्मी में। सर्दी में नहीं खाते इस दाल को, सर्दी में बहुत कम खाते हैं। और फिर मैंने कुकर में से इसे बाटी में करके रख दिया था दाल को, क्योंकि फ्रिज में रखने की फिर फ्रिज में रखना आसान रहता है। फिर चावल भी मैंने थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि सब ने पराठे खाए थे। और यहाँ पे नीचे दाल थी और ऊपर वाले डोंगे में थे चावल। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और ये महाशय जी छोटे मुंह बना के बैठे थे कि मम्मी मेरे लिए मैगी बना के दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, लेकिन कहाँ बच्चे सुनते हैं। मैंने कहा चल ला बना देती हूँ। और कितनी फट से एकदम पकड़ाई इसने, फेस देखो कैसा बना रहा था, बहुत नखरे दिखा रहा था ये। फिर मम्मी को जाना था बैंक में, कुछ काम था मम्मी का, पता नहीं क्या, बाहर ही। फिर फटाफट से जाना था इनको, जल्दी में थी। दोनों बच्चे सोचते हैं अम्मा कहीं भी जाए, मम्मी बस घर से निकल लेनी चाहिए इन बच्चों के बिना।
दोनों बच्चे साथ जाने चाहिए। इनका ऐसा सिस्टम हो रहा दोनों बच्चों का, और दोनों ने फ़ैल भरने शुरू कर दिए थे। बड़े को तो मैंने समझा दिया था, मैंने कहा बेटा काम है अम्मा जी का, उन्हें जाना ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा मेरे को मनाना पड़ा था। फिर मैंने शाम की चाय बनाई थी और सबको दे दी थी, बुआ जी, मम्मी, सबको दे दी थी। फिर मैं अपने लिए भी ले आई थी थोड़ी सी नमकीन और 2 बिस्किट के साथ। फिर मैंने भी चाय पी। मैं सबको ना खाते पीते ना दिखाती नहीं, बस अपना, मम्मी, बच्चों का, इनका ही खाना खाते मैं दिखाती हूँ। और बाहर मतलब कोई भी खाए उनको मैं दिखाती नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे फिर शाम हो गई थी। ये रात का दूध सारा ही मैंने गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया था। और फिर शाम को भी थोड़ी से ही फुलके बनाए थे, क्योंकि बुआ जी हर ऊपर थी, आंटी और ताई जी के पास, तो थोड़ी सी ही रोटी डालनी थी मेरे को शाम की, क्योंकि दाल भी रखी थी, चावल भी रखे थे। और जब चावल खाते हैं तो रोटी फिर कम ही खाई जाती हैं। उधर फिर लाइट आ गई थी, मैंने दूध को फिर इंडक्शन पर गर्म होने के लिए रख दिया था। और बीच बीच में चलाना पड़ता है दूध इंडक्शन पे, क्योंकि नीचे फिर लगना शुरू हो जाता है भगोने में। और साथ में फिर रोटियां भी बना ली थी। और ये दोनों जने भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे दोनों जने, और मुझे देख रहे थे, मम्मी हमारी वीडियो बना रही है। मैंने कहा हाँ बना रही हूँ भाई। इतने में ही दूध ये गर्म हो गया था। आजकल ना कच्चा दूध अगर रख भी दो ना फ्रिज में भी, तो भी ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने सारा ही दूध गर्म कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी दोनों बच्चों को लेकर बैठी थी। ये दोनों बहुत ही शरारती हैं और वीडियो भी एडिट करने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम देते हैं। ये वॉइस ओवर भी नहीं करने देते, इतने ऐपदार हैं ये दोनों। मैं बहुत ही मुश्किल से वॉइस ओवर कर पाती हूँ इन दोनों बच्चों की वजह से। मैं सोचती हूँ कभी ये सोए, बड़ा स्कूल जाए, छोटा सो जाए, लेकिन कई बार रात में भी वॉइस ओवर करना पड़ता है, कई बार दिन में कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं दोनों बच्चे। फिर यहाँ पे फिर मैं पानी पीने बैठ गई थी, थोड़ा सा गुनगुना, क्योंकि वेट ना मेरा ज़्यादा हो रहा है। और फिर शाम को मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, जैसे कुछ अच्छा सा बने खाने में ना तो खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं खाना रात का कम ही खाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह खा लेती हूँ, कई बार तो सब्ज़ी भी नहीं खाती, बस ऐसे ही गुनगुना पानी ले लेती हूँ थोड़ा सा, 1 गिलास पानी पी के फिर मुझे बहुत अच्छा रहता है। सुबह को ना हल्का हल्का सा लाइट लाइट सा फील होता है। और दोनों ना ऐसे हैं ये कि सोफ़े का कवर इधर से उधर ही मिलेगा। अब तो फिर भी डांट डांट के इनको थोड़ा सा समझा दिया है, नहीं तो ऐसा होया कर रहता कि सोफ़े के कवर जब भी ड्राइंग रूम में आते नीचे ही पड़े मिले थे। पूरे सारे के सारे कवर नीचे डाल देते थे दोनों बच्चे, छोटे वाला और भी ज़्यादा, बड़े वाला तो उसको सिखाता है ऐसे काम बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं, बच्चे तो खैर ऐसे ही होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इसको दाल चावल दे दिए थे खाने के लिए, कह रहा था मम्मी मेरे को दाल चावल दे दो। और मैं अपने ब्लॉग का फिर यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।